Hello students, last part we have studied about the different types of animal tissue. Animal tissue there are mainly four types: connective tissue, epithelial tissue, muscular tissue and nervous tissue. We were studying about connective tissue. First one is blood. We have already studied about blood, formed element and the plasma. Next one is bone. Bone, it is the strongest connective tissue which support the body framework. Body framework और आप कह सकते हैं स्केलेटल, मीन्स हड्डी का ढांचा। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, फ्रेमवर्क काम करता है। क्यों? स्केलेटन का काम करता है, बॉडी का स्केलेटन बनाता है। बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम और फॉस्फेट। दे डू नॉट फ्लेक्सिबल, दे डू नॉट फ्लेक्सिबल। हम इसको मोड़ नहीं सकते, बेंड नहीं कर सकते। तो बोन्स प्रोवाइड द बॉडी सपोर्ट्स जस्ट लाइक एज ए फ्रेमवर्क और स्केलेटन, एंड दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम और फॉस्फेट। दे डू नॉट फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट small tissue also which support the body works, that is ligament. What is ligament? A tissue which connect bone to bone. A tissue which connect bone to bone. एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है दैट इज लिगामेंट. It is also strong. Then next one is tendon. That tissue which connect bone to muscle, bone to bone ligament, and bone to muscle is tendon. A tissue which connect bone to muscle, that is called tendon. It is a fiber tissue. It is a fiber structure. This is the ligamented tendon. Next one is cartilage. The flexible bone, फॉर एग्जाम्पल हमारी ईयर की है, नोज की है, ट्रैकिया, यहाँ प्रेजेंट जो बोन है ये फ्लेक्सिबल होती है, वी कैन मूव इट, बेंड इट. दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज नोन एज कार्टिलेज. दिस टाइप ऑफ बोन इज नोन एज कार्टिलेज एंड टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज टिश्यू. द टिश्यू which is made up of flexible bones. This is present, this tissue is present in ears, nose, trachea. They are strong. ऐसे स्ट्रॉन्ग तो होते हैं, किसके कारण से? क्योंकि इसका जो लिक्विड बोन मैरो के अंदर जो प्रेजेंट है मैक्सिमम, ये जो होता है ड्राई के रूप में होता है, जिसमें आप कह सकते हैं, आप इतना भी कर सकते हैं, दे आर प्रेजेंट इन ईयर्स, नोज एंड ट्रैकिया. नेक्स्ट वन इज एरियोला. दिस टिश्यू इज प्रेजेंट अंडर द स्किन.
ये टिश्यू हमारे स्किन के नीचे, लेकिन ब्लड वेसल्स जो हैं या मसल जोन के बीच में स्थित होता है, अंडर द स्किन बिटवीन द ब्लड वेसल्स और मसल्स. This tissue fill the gap between the muscles. ये टिश्यू जो होता है मसल्स के बीच में कोई गैप प्रेजेंट हो जाता है, गैप प्रोड्यूस हो जाता है, उस गैप को फिलअप करने का काम करता है एंड रिपेयर करता है, एंड रिपेयर द सेल, एंड रिपेयर द सेल, और सेल को रिपेयरिंग करता रहता है, रिपेयर करता है. सो दिस टिश्यू इज आल्सो नोन एज मेशन ऑफ द बॉडी. देयरफॉर दिस टिश्यू is also called मेशन. मेशन बोले तो मिस्त्री of the body. And next one is adipose tissue. Adipose tissue. This tissue is also present under the skin or between the organs. ये किसके था? अंडर द स्किन बिटवीन द ब्लड वेसल्स और मसल्स, और ये था अंडर द स्किन बिटवीन द organs and made up of fat which contain फैट ग्लोबुल्स. स्किन के नीचे फैट के रूप में प्रेजेंट होता है. फैट क्या काम करती है? ये फैट इंसुलेटर का काम करती है. इट मींस दिस टिश्यू हेल्प इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर विच इज, आप कह सकते हैं फैट इज एक्ट एज इंसुलेटर. ये अंडर द स्किन जो प्रेजेंट है फैट, ये इंसुलेटर का काम करती है. इंसुलेटर मीन्स जिसमें से लाइट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. सो दिस टिश्यू हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर. सो दिस maximum types of the connective tissues are blood, bone, bone में ही ligament and tendon कह सकते हैं. Next one is cartilage, areolar and adipose. This is the last part. This is the part of connective tissue. Clear?